हाँ, ये केवल पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हैं और देखते जाओ आगे क्या होता है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव ही जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक विशेष सचिव महेश चौहान के साथ करीब 250 पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा का सदस्य बनाया है। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के भी कार्यकर्ता कई बार जेजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इसी तरह जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता भाजपा में आए हैं, जिनका स्वागत है। धनखड़ का कहना है कि इससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है। स्पेशल असिस्टेंट के पद पर जो है महेश चौहान थे, कितनी बड़ी चीज मानते हैं? अब गठबंधन की सरकार में ही जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जिसको मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है, तो उनको लगता है। तो मुझे अच्छा है कि इन्होंने जेजेपी और बीजेपी मिलकर भले ही प्रदेश में गठबंधन की सरकार चला रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दल बदलने से खटास तो आ ही जाती है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही महेश चौहान ने जेजेपी छोड़ दी थी और धनखड़ से भाजपा में शामिल होने को लेकर बातचीत की थी। जेजेपी के दामन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेश चौहान का कहना है कि वो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा से खुश हैं और यही कारण है कि अपने तमाम समर्थकों के साथ उन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन महेश चौहान इशारों में ये भी कह गए कि अभी तस्वीर और भी बाकी है। श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है। आखिर क्या घुटन महसूस हो रही थी आपको? मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं होती। केवल मैंने बीजेपी की नीतियों से और पार्टी की, पहले हमने क्षेत्रीय दल में काम करे, आज हम राष्ट्रीय पार्टी में काम करें। मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं थी, ना मेरे साथी को। काफ़ी पुराना नाता रहा है आपका? हाँ, मेरा पारिवारिक नाता रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। मैं 26 साल से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे मेरे, लेकिन आज मैं भरे मन से मैंने बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर। क्या दुख भी है कोई? नहीं, कोई दुख नहीं है मेरे को। मैं यहाँ भी काम करूँगा। विशेष सहायक के तौर पर आप काम कर रहे थे, ऐसा क्या कहानी आपने बीच में हुई कि आपने बीजेपी को ज्वाइन किया? मैंने ऐसा कोई वो नहीं था, ना मेरे को कोई जिम्मेवारी दे रखी थी, केवल मेरे को पद दे रखा था विशेष सहायक। और मैं वहाँ भी जो ड्यूटियाँ लगाई मेरी, जहाँ भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने, दुष्यंत भाई ने लगाई, मैंने मन से काम किया। कितने कार्यकर्ता टोटल आज करीब आपके सामने 250 के आसपास कार्यकर्ता होंगे। 42 तो इसमें पदाधिकारी थे जिन्होंने 10 दिन पहले रिजाइन दे दिया था और मैंने परसों 14 तारीख को रिजाइन दिया था पद से अपने से। महेश चौहान ने 10 दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया था और 3 दिन पहले पार्टी को भी अलविदा कह दिया था। हालांकि खुलासा तब हुआ जब उन्होंने पटौदी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा ज्वाइन की। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव महेश चौहान के भाजपा में शामिल होने के बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंतराम तंवर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उन्होंने पूर्व विशेष सचिव महेश चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब एक दो आदमियों की काफ़ी दिन से शिकायत थी। मैं एक दिन का जिक्र करूं, हमारा एक दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम था बिलासपुर में 25 तारीख को, तो वहाँ महेश चौहान नहीं पहुँचा तो जब भी वो महसूस की भाई क्यों ना आया, यहाँ नज़दीक है, और वो बना भी कुछ ने उप सचिव रखा, कहाँ अपना चंडीगढ़ में अपना सचिव बना रखा, छोटा सचिव। फिर जो हेलीपैड बना रखा था वो बोहड़ा कला में स्कूल में, उसके बिल्कुल घर के सामने हम और हमारे डिप्टी सीएम साहब वहाँ नारनौल जाना था, वहाँ गए तो वो घर पर भी नहीं था। तो मतलब महसूस करा उस दिन, और मन से तो उसी दिन हमने ये कर ली कि भाई ये पार्टी में रहने लायक ना है, इसको पार्टी से निकालेंगे। अब वो कई दिन हो गए, वैसे तो शिकायत भी कई थी, कईयों ने कई बार शिकायत भी की, हमारे पास भी शिकायत आई, पर हम तो ऐसे थोड़े से सेड़े से आदमी हैं, भाई शायद कोई सुधर ही जाए। अब फिर जब ना ही पार पड़ी तो 6 तारीख को वो पार्टी से निकाल दिया। अब वो अब इस्तीफा का ढंग बनाया उन्होंने, भाई मैं पार्टी का इस्तीफा दे रहा हूँ। उससे पहले तो वो उप सचिव पद से भी हटा दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। रही बात, एक हल्का प्रधान बनाया था अभी, और एक पार्षद बनाया था, वो भी मतलब फर्जी आदमी बना लिया, किसी के कहने थे, किसी उससे भाई अपना वो भी गया। हम तो सिर्फ 3 आदमियों को तो। बहरहाल जेजेपी के अंदर पटौदी में क्या चल रहा है ये तो अंदरूनी मामला हो सकता है, मगर डिप्टी सीएम के विशेष सचिव द्वारा ही पार्टी को अलविदा कह देने से नुकसान जरूर हो सकता है और बाकी कार्यकर्ताओं का ईमान भी डगमगा सकता है। ऐसे में महेश चौहान की उस चेतावनी को भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी और भी लोग दल बदल सकते हैं। सोहना से सतीश कुमार, राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।